नमस्कार दोस्तों, BCD टेक के इस भाग में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये है एक मोटर और इस वीडियो एपिसोड में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कैसे ये मोटर बन जाती है एक मोबाइल फ़ोन की वाइब्रेटर मोटर। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं इस वीडियो एपिसोड को। दोस्तों ये है एक मोटर और फिलहाल अगर मोटर की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये टॉपिक इस वीडियो की स्कोप से बाहर चला जाएगा। हालांकि मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि एक मोटर के अंदर कुछ इस टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं। हालांकि ये एक DC मोटर है। AC मोटर दोस्तों काफ़ी एफिशिएंट होती है जो कि आपको घरों में मिल जाती है। पर फिलहाल दोस्तों जो गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में आपको अधिकतर जो मोटर मिलती है वो मिलती है DC मोटर। इवन दोस्तों मैंने आपको जो हेयर ड्रायर था उसकी टेयर डाउन करके दिखाई थी तो उसके अंदर भी आपको DC मोटर ही मिली थी। तो DC मोटर दोस्तों कुछ इस टाइप से होती है। एक तरह से एक आर्मेचर है, उसके ऊपर कॉइल्स लपेटी गई हैं कुछ इस टाइप से, और कॉइल्स के कनेक्शन दोस्तों यहाँ पर आ रखे हैं। ब्रशेस हैं, कार्बन ब्रशेस हैं जिसमें ये कॉइल मूव करती है, और साथ में दोस्तों एक परमानेंट मैग्नेट है। आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर की परमानेंट मैग्नेट है और कुछ बियरिंग है। तो फिलहाल दोस्तों ये कुछ इस टाइप से जाती है और आप जैसे इस टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज अप्लाई करते हो इस ब्रशेस के थ्रू तो ये जो शाफ्ट है ये घूमने लग जाती है। तो फिलहाल दोस्तों कुछ मोटर की कंस्ट्रक्शन इस टाइप से होती है। और दोस्तों मार्केट में आपको बहुत टाइप की मोटर्स मिल जाएंगी। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस RC टॉय के अंदर एक मोटर है जो कि इस टॉय को लिफ्ट करने के काम आती है। और दोस्तों इसी टाइप से मोटर आपको मिल जाएगी इस टाइप के स्क्रू ड्राइवर के अंदर, ड्रिलिंग मशीन के अंदर, इवन बहुत सारे आपके डे टू डे जो गैजेट्स है उसके अंदर आपको मोटर देखने को मिल जाती है। तो फिलहाल दोस्तों ये मोटर एक वाइब्रेटर मोटर कैसे बन जाती है, तो फिलहाल इसको समझाने के लिए मैं यहाँ पर एक मोटर लेके चल रहा हूँ। तो ये एक मोटर है, मेरे जो फ़ैन था 12 वोल्ट वाला तो उसकी एक मोटर है। तो आइए दोस्तों इसको एक बार चला के दिखा देता हूँ कि ये मोटर चल रही है कि कैसे नहीं चल रही है। तो किसी भी मोटर को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ पर USB केबल लगाए हूँ तो आप देख सकते हो कि ये मोटर चल रही है। तो फिलहाल आप देख सकते हो कि अगर इस मोटर को मैं रख देता हूँ टेबल के ऊपर भी तो आराम से चल जाती है, कोई ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों अगर मैं इस मोटर की जो ये शाफ्ट है, मैंने एक पेन का खांचा लिया, इसको काट के लगा दिया, तो इस शाफ्ट के ऊपर कुछ वेट लगा देता हूँ। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं दोस्तों 2 वेट लगाने वाला हूँ इन स्क्रूज़ को। तो दोस्तों मैंने ये स्क्रूज़ हैं जो कि इक्वल वेट के हैं इस मोटर की शाफ्ट के ऊपर लगा दिए हैं। हालांकि दोस्तों ये स्क्रूज़ थोड़े से ढीले होंगे क्योंकि अच्छे से सूखे नहीं हैं, तो इसको मैं थोड़ा टाइट कर देता हूँ, मतलब इसको सुखा लेता हूँ। तो सुखाने के लिए दोस्तों मैं यहाँ पर पानी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपको भी मैं बता देता हूँ जो एल्फी होती है या फेविक्विक जो मार्केट में मिल रही है वो पानी से वर्क करती है। तो जितनी सरफेस वेट होगी उतनी जल्दी से वो सूखेगी और उतनी जल्दी से बॉन्ड भी अच्छा बनेगा। तो अगर आपके पास पानी है तो उसको पानी में लगा दीजिए, तो जो आपकी एल्फी है वो जल्दी से सूख जाएगी। तो आप देख सकते हो कि दोस्तों मैंने इस मोटर की शाफ्ट के ऊपर 2 स्क्रूज़ लगा दिए हैं और दोनों स्क्रूज़ इक्वल वेट के हैं। तो आइए अब इस मोटर को स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मोटर बढ़िया से चल रही है, आवाज़ हो रही है, पहले से कंपेरिजन काफ़ी ज़्यादा आवाज़ हो रही है, पर दोस्तों फिर भी मैं कह सकता हूँ कि मोटर स्टेबल है, मैं इसको आराम से इस्तेमाल कर सकता हूँ और काफ़ी बढ़िया तरीके से ये वर्क भी कर रही है। तो दोस्तों आपने देखा, अगर मैं इस पर 2 स्क्रू लगा देता हूँ और दोनों स्क्रूज़ के वेट सेम है तो मोटर आपकी थोड़ी सी आवाज़ करना शुरू कर देती है। और दोस्तों अब देखते हैं अगर मैं इनमें से एक स्क्रू को हटा देता हूँ, तो लेट्स सपोज मैंने ये वाला स्क्रू हटा दिया, तो दोस्तों अब देखते हैं कि अब ये कैसे चलती है। तो मैं लगाने जा रहा हूँ पावर सप्लाई में। तो आप देखते कि सारा सिस्टम बिगड़ गया और अब ये मोटर काफ़ी ज़्यादा शोर कर रही है और इवन ये जहाँ पर रखी गई है वहाँ से ये फिसलती चली जा रही है। आप देख सकते हो कि मैं इसको संभाल नहीं सकता हूँ। तो फिलहाल इसका कारण दोस्तों क्या है, तो इसका कारण दोस्तों ये है, जैसे कि मैंने इस पर अभी एक नट छोड़ दिया था, तो ये नट क्या करता है, जो इसको मोटर को जो ऊपर वेट है, शाफ्ट के ऊपर वेट है, इसको डिसबैलेंस कर देता है। हालांकि अगर मैं दूसरा नट लगा दूँ तो ये बैलेंस वेट हो जाएगा और मोटर आराम से घूमनी शुरू कर देगी। पर फिलहाल दोस्तों मैंने एक वेट हटा दिया है, तो इसका मतलब कि जब इस पर अब वेट लगा हुआ है ये अनइक्वल वेट है, तो इसके कारण से अब ये मोटर घूमने के साथ साथ वाइब्रेट करना भी शुरू कर दे रही है। क्योंकि दोस्तों अब जो CG है, इनिशियली तो क्या था, जब मैंने 2 नट लगा रखे तो CG
जो दोनों नट का जो सीजी था वो शाफ्ट के अलॉन्ग आ रहा था, तो इसलिए दोस्तों जब ये मोटर घूम रही थी तब भी ये ज़्यादा हिल डुल नहीं रही थी। पर दोस्तों एक नट हटाते क्या था, अब सीजी इस शाफ्ट से शिफ्ट हो गया है थोड़ा सा ऊपर की साइड को, और जैसे मैं इस मोटर में घुमाता हूँ तो ये सीजी के अलॉन्ग ये एडजस्ट करने की कोशिश करती है, पर फिलहाल वो हो नहीं पाता है, और इस वजह से ये मोटर है ये आपकी वाइब्रेट या उछलना कूदना शुरू कर देती है। और दोस्तों यही है तरीका जिस तरीके से आप एक मोटर को एक वाइब्रेटर में कन्वर्ट कर सकते हो। आपने देखा कि कैसे एक मोटर वाइब्रेटर में कन्वर्ट हो सकती है। तो यही फिनोमेना दोस्तों आपको मिल जाता है किसी भी फ़ोन के वाइब्रेटर के अंदर। आप देख सकते हो कि इस फ़ोन के वाइब्रेटर के अंदर एक छोटी सी मोटर है, बहुत छोटे डायमेंशन की मोटर है, और उसके ऊपर एक वेट लगा रखा है, और उस वेट का जो लेआउट है वो भी अनइक्वल है, आधा ही वेट है दोस्तों, उस साइड का वेट हटा रखा है। तो फिलहाल इस अनइक्वल वेट की वजह से जब आप इस मोटर के अक्रॉस पावर को अप्लाई करते हो, आपको मैं दिखा देता हूँ, तो ये घूमने के साथ साथ वाइब्रेट करना भी शुरू कर देती है। तो आप देख सकते हो कि ये घूम तो ही रही है और साथ में वाइब्रेट भी कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि कैसे एक वाइब्रेटर मोटर वर्क करती है। फिनोमेना दोस्तों जो मैंने आपको बड़ा करके दिखा दिया, एक अनबैलेंस व्हील या अनबैलेंस वेट घूमता है मोटर के थ्रू, तो ये मोटर अपने एक्सिस पर स्टेबल नहीं रह पाती है और फिलहाल ये वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। तो दोस्तों ये है तरीका जिस तरीके से एक वाइब्रेटर मोटर बनती है। तो फिलहाल अगर मैं इस वाइब्रेटर मोटर को फर्दर टीयर डाउन करूं तो आप देख सकते हैं कि जो ये वाइब्रेटर मोटर है ये इन कुछ कंपोनेंट से बनी हुई है। एक तरह से ये वेट हो गया, काउंटर वेट हो गया जो कि अनइक्वल है, एक छोटी सी मोटर हो गई दोस्तों। अगर मैं इसको खोलना चाहूँ तो ये खुल जाती है, कार्बन के शाफ्ट हैं देख सकते हैं दोनों, और वही सेम जो आर्मेचर आपने पहले देखा था बड़ी मोटर में, तो उसी टाइप का आर्मेचर आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हो कि आर्मेचर है उसके ऊपर आपकी 3 कॉइल्स को लिपटा गया है। तो फिलहाल देख सकते हो कि दोस्तों बिल्कुल वही कंस्ट्रक्शन है जैसे कि आपकी बड़ी मोटर में थी। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक मोटर आपकी एक वाइब्रेटर मोटर में कन्वर्ट हो जाती है। दोस्तों इसके सिवाय एक और वाइब्रेटर आता है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉइन टाइप वाइब्रेटर, और फिलहाल देख सकते हो कि ये सैमसंग गैलेक्सी नोट 4 का वाइब्रेटर है और एक तरह से ये कॉइन टाइप है। तो दोस्तों इसमें भी 2 टाइप के आते हैं। एक तो दोस्तों छोटी सी मोटर होगी इस टाइप की और उसके ऊपर एक डिसबैलेंस वेट होगा जैसे कि इस पर लगा हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्शन बहुत छोटी कर दी जाती है, मोटर को बहुत चपटा बना दिया जाता है और इसके अंदर फिट कर दिया जाता है, और दोस्तों साथ में काउंटर वेट भी चपटा होगा और इसके अंदर फिट होगा। और फिलहाल इसके सिवाय जो नोट 4 के अंदर जो वाइब्रेटर मोटर है दोस्तों उसका प्रिंसिपल कुछ अलग है, डिफरेंट है। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो होता क्या दोस्तों, इसके अंदर एक तरह से एक मैग्नेट है और आप इस मैग्नेट को देख सकते हो, ये काफ़ी तगड़ी मैग्नेट है, और एक कॉइल है। आप इस कॉइल को देख सकते हो जो 2 पावर की लाइन आ रखी हैं इस कॉइल को पावर करने के लिए है, और आप देख सकते हो एक स्प्रिंग लोडेड, ये एक स्प्रिंग लोडेड होगा। हाँ दोस्तों एक स्प्रिंग लोडेड डिस्क है, नीचे स्प्रिंग है। तो इसका प्रिंसिपल जो आपके घर में बजर होता है या डोर बेल होती है तो उसी से ये मैच करता है। हालांकि दोस्तों आजकल इलेक्ट्रॉनिक डोर बेल आ गई, पुराने डोर बेल की अगर आप याद करें तो ये कुछ ऐसे वर्क करती हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है, एक कॉइल है उस पर आप सिग्नल दे रहे हो और बीच में मैग्नेट रख रखी है, और जो कॉइल है वो एक सर्कुलर डिस्क के साथ फिटेड है और नीचे को इसके स्प्रिंग लगा हुआ है। तो ये कंस्ट्रक्शन कुछ ऐसी है। तो आप कॉइल के अंदर यहाँ पर एसी देनी पड़ेगी, मतलब कि जो वाइब्रेटिंग सिग्नल है वो एसी में होंगे। तो दोस्तों इसकी वर्किंग समझने के लिए आप देखिए कि एसी कैसे वर्क कर रही है। तो एसी में जैसे आप किसी कॉइल को रखते हो तो फिलहाल वो कॉइल आपकी मैग्नेटाइज हो जाती है, बट उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो एसी की फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करती है। तो फिलहाल दोस्तों इसमें ऐसा ही हो रहा है, जो बीच में आपकी मैग्नेट थी वो तो फिक्स मैग्नेट है, उसका नॉर्थ और साउथ पोल फिक्स होंगे, और जो कॉइल है उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही होगी वो कभी नॉर्थ ऊपर को बन रही होगी, कभी साउथ नीचे को बन रही है। अगर दोस्तों नॉर्थ ऊपर को बन रही है, साउथ नीचे को बन रही है, तो ये आपस में रिपेल करेंगी और कॉइल नीचे को आएगी। और जैसे एसी का सिग्नल रिवर्स होगा तो नॉर्थ नीचे को बनेगा, साउथ ऊपर को बनेगा, और ये कॉइल अट्रैक्ट होगी और ये ऊपर को आएगी। तो दोस्तों इस टाइप से ये कॉइल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रही है। और साथ में अगर देखें तो इस कॉइल के साथ एक तरह से एक सर्कुलर डिस्क है, काफ़ी दमदार काफ़ी भारी डिस्क है। तो ये ऊपर नीचे को वाइब्रेट करती है, और जैसे नीचे को जाएगी तो दोस्तों स्प्रिंग इसको पकड़े ज़्यादा नीचे टच करने नहीं देगा। नीचे को स्प्रिंग है, तो ये आप देख सकते कि ये मेरे हाथों से नीचे को नहीं जा रही, तो मैग्नेटिक फील्ड से क्या नीचे जाएगी। बट दोस्तों ये थोड़ा सा नीचे को हो जाएगी, और जैसे ऊपर आएगी तो ये इस जो पत्ती है इस पर स्ट्राइक करेगी। तो एक तरह से ये
AC फ्रिक्वेंसी जो इस पर दी जा रही है उससे ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगी कॉइल, और ये जो वाइब्रेशन है ये इस कॉइल के अंदर डेवलप हो जाएंगे। और दोस्तों यही वाइब्रेशन है जो फ़ोन की बॉडी में बाद में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको अब समझ में आ गया होगा कि इस टाइप के जो कॉइल वाइब्रेटर्स होते हैं ये कैसे वर्क करते हैं। और फिलहाल इसके अंदर तो मोटर नहीं है, तो ये एक तरह से नई टेक्नोलॉजी है और नए टाइप के वाइब्रेटर्स हैं। और फिलहाल दोस्तों इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो दोस्तों आपने पहला एप्लीकेशन तो देखा ही होगा, मोबाइल फ़ोन के अंदर साइलेंट मोड में अगर आप चाहते हो कि आपको कॉल का नोटिस मिले तो आप फ़ोन को वाइब्रेशन में डाल दीजिए। तो उस केस में अगर आपको कोई कॉल करेगा या आपके फ़ोन पर कोई मैसेज आएगा तो ये मोटर वाइब्रेट करने लग जाएगी, और जो एनर्जी होगी दोस्तों इस मोटर से ट्रांसफ़र होकर आपकी फ़ोन की बॉडी पर चले जाएगी और आपको फ़ोन वाइब्रेट होता हुआ दिखेगा। और दोस्तों इसके सिवाय इस वाइब्रेटर मोटर के और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि दोस्तों एक मसाज पार्लर में भी आपको इस टाइप के वाइब्रेटर मिल जाते हैं, सेक्स टॉयज़ में भी दोस्तों वाइब्रेटर मोटर मिल जाती हैं। और दोस्तों इस वाइब्रेटर मोटर को आप अल्ट्रासोनिक क्लीनर्स में भी दे सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गए इसके कुछ एप्लीकेशन जो कि आपको डे टू डे लाइफ में देखने को मिल जाएंगे। पर फिलहाल दोस्तों इसके सिवाय और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जहां पर ये वाइब्रेटर मोटर इस्तेमाल हो सकती है। पर फिलहाल दोस्तों मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये वाइब्रेटर मोटर कैसे वर्क करती हैं, और फिलहाल एक मोटर से आप कैसे एक वाइब्रेटर मोटर बना सकते हो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अब इस वीडियो एपिसोड को समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अगर ना पसंद आए तो इस वीडियो को डिसलाइक कर दें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसका लिंक यहाँ फ्लैश कर रहा है, उस पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आगे आने वाली इसी टाइप की टेक्निकल वीडियोज़, गैजेट्स रिव्यू और मोबाइल फ़ोन रिव्यू को मिस ना कर पाएँ। तो दोस्तों आपसे अब मैं विदा चाहता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।